नमस्कार, मैं उस वक्त आप देख रहे जनरेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर आ रही है बाबू बड़ी से। यह खबर है बाबू बड़ी बाजार से। बहुत ही दुखद खबर आ रही है। इस वक्त 3 किशोरियों को डूब जाने से मौत हो गई है। आपको बताते चले कि 3, 4 या 5 बच्चियां डूबने की खबर फैल गई थी, जिसमें कि खोजबीन होने के बाद 3 बच्ची मृत मिली है, जबकि 1 बच्ची बची है उसमें से, जिसका इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि बाबू बड़ी बाजार में सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए तालाब में अधिक से अधिक संख्या में भीड़ जुटी थी। इसी पर्व के वजह से कुछ बच्चे नहाने के लिए तालाब में गए थे, लेकिन तालाब में ज्यादा पानी होने की वजह से बच्चे अपना नियंत्रण खो चुकी, जिसमें से 4 बच्चे डूब गए थे। ग्रामीणों ने सूचना पाते ही तालाब में खोजने लगे, लेकिन खोजबीन के दौरान आपको बताते चले कि 3 बच्चे जब मिले, और 4 के 4 बच्चे मिले, लेकिन जब उन लोगों को पीएससी ले जाया गया तो वहां पर 3 बच्चियों को, 3 किशोरियों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 1 का इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। बहुत ही दुखद इलाके में सन्नाटा छाया हुआ। चीख मारते हुए औरतें और चीख मारता हुआ पुरुष, यानी कि ये समझ लीजिए कि जैसे इस लॉकडाउन में मातम सी छा गई है। ये लगातार चारों तरफ से टूटने की खबर लगातार आ रही है। ये बाबू बड़ी को दहला देने वाली खबर है। ये दिल को दहला देने वाला 3 बच्चियों का एक साथ मौत, जैसे लगता है कि प्रकृति पूरी तरह से नाराज चल रही है। तो ये है बहुत ही दिल को दुखाने वाली खबर, बाबू बड़ी से 3 बच्चों की मौत। आइए अब आपको मैं बताता चलूं कि कल से फिर से, अभी पता चलो कि आज से, जैसा सभी जानते हैं कि फिर से लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है, और ये फिर से 14 दिनों का अवधि बढ़ा दिया गया है। इसमें लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ राहत मिलेगी, बात हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यहां तक कहा है कि कोई ग्रीन जोन नहीं है, 2 ही जोन है, रेड जोन और ऑरेंज जोन। ग्रीन जोन जैसा कुछ नहीं, जबकि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने 3 जोन तय करा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 3 जोन नहीं है। सुने उनकी पूरी बात और भी बात। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि जहां पूरे देश में इन दिनों कोरोना वायरस कोविड-19 की मार झेल रही है, बिहार भी इस महामारी में अछूत नहीं है। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए पुलिस महानिदेशक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान सामने आया है। रविवार को उन्होंने कहा कि बिहार में कभी भी ग्रीन जोन नहीं है। जी हाँ, कभी भी ग्रीन जोन नहीं है। पूरे राज्य में या तो रेड है या फिर ऑरेंज जोन है, जबकि केंद्र सरकार ने बिहार के 5 जिलों को रेड जोन की, 20 जिले को ऑरेंज जोन और 13 जिलों को ग्रीन जोन की सूची में रखा है। कर्फ्यू जैसी सख्ती बरती जाएगी। डीजीपी पांडे ने आगे कहा कि राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू है, और जो भी इस तोड़ने की कोशिश करेगा, पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसी सख्ती बरतेगी। यहाँ तक कि जिन्हें पास मिले हैं, उन वाहनों को भी जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। जी हाँ, जिन वाहनों को पास मिले उनको भी 7 से 7 कहीं जाने की परमिशन नहीं होगी। तो ये सख्ती बरतने की बात की जा रही डीजीपी पांडे जी के द्वारा। तो सुने आप भी कि क्या ऐलान है और क्या क्या छूटे हैं और कैसा रहेगा अगला लॉकडाउन। डीजीपी गुप्ते। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में शायद कुछ छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई भी नाई की दुकान, सैलून, तंबाकू, पान गुटखा की दुकान, कुछ भी नहीं खुलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। मोटरसाइकिल पर पास लेकर के सिर्फ 1 आदमी ही चल सकता है, 2 आदमी नहीं। और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे, जिससे ज्यादा आदमी बैठ ही नहीं सकता। एक स्टेट से दूसरे, एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जा ही नहीं सकते बिना पास के। बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इशू होगा, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी
अब छूट किसको है? सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, सामग्री ढोने वाले वाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी। मजदूर भारी संख्या में आ रहे हैं, हमारे भाई बाहर से बहुत परेशानी से आ रहे हैं, बहुत परेशानी, बहुत कष्ट को उन्होंने भोगा है, झेला है, उनकी पीड़ा से हम अवगत हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार सहयोग करेंगे, सीमा पर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाया जाएगा। वहां क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहां वो रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके सुरक्षित अपने घरों को जाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे। कहीं विवाद नहीं, कहीं झंझट नहीं। हमारे लोग भी बहुत कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। आपके प्रति पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम आपको बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम आप पर ये जागृति कर रहे हैं। हमें माफ कर देंगे लेकिन हमारा सहयोग करेंगे। बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं देश के कोने कोने से आ रहे हैं, वो भारत के भविष्य हैं, भारत की तकदीर हैं, बिहार के आन बान शान हैं। उन्हें तो बहुत ही मर्यादा का, बहुत ही अनुशासन का पालन करना है। और पुलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि पुलिस पर, प्रशासन पर और मेडिकल के कर्मचारियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जघन्य अपराध है। उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों लोगों को जेल में भेजा गया है और बाद में उनका गुंडा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा ताकि आगे के लिए उनको बहुत परेशानी हो। और उसी तरह से सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले, सांप्रदायिक दंगा या फसाद की स्थिति पैदा करने वाले, नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट करेंगे, सैकड़ों लोगों को हमने जेल भेज दिया। आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, देश के किसी कोने में हो, लेकिन इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा, आपको आज नकल पकड़ा जाएगा, गुंडा रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा, आपका चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे। सांप्रदायिक सद्भाव को किसी भी हालत में बिहार में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यह वीरों की धरती है, शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, बलिदानियों की धरती है। ये पीरों मौलवियों और साधु संतों, ऋषियों मुनियों की धरती है। इस धरती की गरिमा को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। और बिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सहयोग से ये लॉकडाउन सफल हुआ है, आपके सहयोग से ही अभी तक बिहार बचा है। बचाएं, आगे वाला समय और खतरे का है, बहुत खतरा सामने है। अगर आप अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे, बिहार बच जाएगा। नमस्कार, तो ये थी आज की खबरें और जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसा रहेगा लॉकडाउन 3, तो दीजिए सोहेल को इजाज़त। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।